कोर्ट की तरफ ये चलो। चलो तो हम लोग कल कहाँ तक पढ़ लिए थे इसमें? सिंपल प्रेजेंट पूरा खत्म। चलिए यानी प्रेजेंट टेंस का ही सेकेंड नंबर पढ़ेंगे। फर्स्ट में क्या था? प्रेजेंट टेंस है ना था। कल पढ़े थे टेंस है ना। टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस यानी टेंस का टाइप। तो फर्स्ट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस है ना। इसको पहचानने का नाम क्या था? लास्ट में वर्ब नहीं, लास्ट में हो होना चाहिए है कि नहीं है? तो इसमें एक नंबर से यानी सिंपल प्रेजेंट पढ़ लिए। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर। इसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप लोग शुरू हो जाएगी ठीक ना, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसका एक और नाम था, याद है? याद नहीं। प्रेजेंट इम्पर देखिए नाम तो बहुत बड़ा है ठीक ना। तो इसको हम अच्छे से पहचानेंगे। जैसे हम कल पर सिंपल प्रेजेंट टेंस को अच्छे से पहचान लिए थे, अब बनाने का सीख गए थे, ऐसे आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, आपको बार-बार बोलना है ठीक है। टेंस को अभी अच्छे से पढ़ लीजिए ना, बात जाके बहुत भारी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्या कि एक टेंस में समझिए यानी एक 3 को टेंस से हो जाएगा है कि नहीं। यानी एक में 4 दिया कितना हो जाएगा? 12। एक में 6 स्ट्रक्चर 12 यानी इतना स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। इसलिए इसको बोझिल ना बनाते हुए आपको बारीकी से ठीक, आप इसको पढ़ना सीखिए कि कैसे हम पढ़ेंगे कि टेंस अपने आप आसान हो जाए। ठीक, तो जैसे इसको ना सबसे पहले इसको पहचानेंगे कि टेंस को यदि कोई दिया हुआ है तो कैसे पहचान लेंगे कि यदि कोई वाक्य या सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या कोई और में है ना। पहले हेडिंग बनेगा हम लोग को पहचानने का नियम। लिखिए फटाफट, ठीक, पूरा देसी अंदाज भी होगा। पहचानने का नियम कि सर हम इस टेंस को कैसे पहचानेंगे कि वाक्य मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है या नहीं, ठीक ना। तो पहचानने का नियम, तो सबसे पहले इसमें देखिए एक एक नाम को पहचानेंगे। इसमें कुछ नाम आपको दिखाओ जो हम पहचानते पहले से। टेंस को कैसे पहचानते हैं? हाँ सर, टेंस यानी वर्ब है तो टेंस है, ठीक ना। एक पहचान गया सर इसको भी पहचानते हैं, याद है? कैसे पहचानते हैं? वाक्य के अंत में क्या है तो कल एक नया वर्ड आपके लिए सिंपल था, याद है? सिंपल के नियम क्या था? वर्ब के अंत में तो, लेकिन यहाँ पर नया वर्ड क्या आ गया? यानी हर एक टेंस में एक नया वर्ड है, बाकी सब सेम है। कंटिन्यूअस का पहचान है रहा से 3 वर्ड बनता है, गौर कीजिएगा। एक तो रहा खुद ही है, रहा रहे रही, यानी जिस वाक्य में रहा रही लग रहा है, ठीक ना, तो हम समझ जाएंगे वाक्य कहाँ पे जा रहा है, कंटिन्यूअस में। यदि वाक्य के अंत में हो है तो प्रेजेंट में, यदि वर्ब है तो टेंस। यानी इतना बात मुझे मिल जाए तो हम सेंटेंस को पढ़ के समझ जाएंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। यानी पूरे देसी अंदाज में, यानी सेंटेंस को तोड़िए बार बार, क्योंकि एक बड़ा स्टार्टिंग ना सेंटेंस बन जाएगा तो फिर आपको पहचानने में दिक्कत बनेगा। अब पहचान नहीं पाइएगा तो फिर बनाने में तो बहुत बड़ा दिक्कत बनेगा, है कि नहीं। तो पहचान जाइए, सबसे पहले पहचानी कि प्रेजेंट यानी हो, कंटिन्यूअस यानी रहा रही, और टेंस यानी वर्ब। एग्जांपल से देखते हैं। जैसे वह खेल रहा है, तुम सो रहे हो। देखिए यहाँ मैंने कुछ वाक्य लिखा है, इसमें देखिए सबसे पहले बारी बारी से जो आपको आता वही पहचानिए। सर एक वर्ब दिख रहा है, खेलना सोना, तो वर्ब है तो बोलिए, बोलने से जल्दी आती है, ठीक है। वर्ब है तो टेंस। चलिए सर अंत में मुझे हो दिख रहा है, देखिए है ना सर, हो लिखा हुआ है, इससे मतलब नहीं है रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो है ना, बस। तो किसमें चला गया? है तो रहा रही तो, जब रहा भी है, भर भी है भी है, यानी सब मिला के बोल सकते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है कि नहीं है। तब इसको सर आसानी से पहचान लेंगे। सर यदि ऐसे दे देगा तुम पढ़ते हो इसको, सर तो रहा रही है नहीं, इसमें रहा रही नहीं है तो कंटीन्यूअस में नहीं है, कुछ तो है जी सर। वर्ब है, टेंस है, हो है, प्रेजेंट है सर, लेकिन वर्ब के अंत में तो है, कहां का नियम? सिंपल के, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। सर हम जितना पढ़ाएं पहचान पाए आसानी से,
तो अब लिखेंगे बनाने का नियम। पहचान बन गया तो बनाना आसान है। बनाने का नियम कि सर इस टेंस को हम कैसे बनाएं। पहचान तो लिए, पहचाने का नियम रिकॉल कीजिए फिर से कि एक वर्ब है तो क्या हो जाएगा, वर्ब है तो है तो आधार आई तो। चलिए पहचान लेंगे अब। सर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए? कल देखे थे हम लोगों को, क्या देखे थे हम लोग कि V1 या V5, लेकिन आज मेरे पास क्या आ गया V4, ठीक ना। कल आपके पास हेल्पिंग वर्ब था नहीं था, लेकिन आज आपके पास हेल्पिंग वर्ब भी है। समझ गए? यानी हेल्पिंग वर्ब आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा हाँ, जब नहीं था तब लेते, लेकिन आपके पास ऑलरेडी है तो हम आगे नहीं सुन सकते हैं। सर यहाँ V4, कल V1 V5 था, तो V1 क्या था देखिए रिकॉल कीजिए कि V1 यानी क्या था आपका रियल वर्ब। V1 क्या था रियल वर्ब। चलिए V5 था क्या था कि सर V1 में S या ES जोड़ दीजिए। अब V4 सर नया आ गया, कुछ नया नहीं है, V1 में ING जोड़ना है बस। V1 में क्या जोड़ना है बस, जो V1 होगा ING जोड़ देंगे V4 हो जाएगा, ठीक ना। सर इज एमआर में से कौन है, तीनों या कोई एक? चलिए तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि किसके साथ क्या लगता है। इधर नोट कर लिया आप लोग। चलिए तो हम देखते हैं कि सर किसके साथ क्या लगता है। कल आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होने की वजह से क्या लिए थे, डू या डज। तो पूछेगा डू या डज किसका हेल्पिंग वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। किसका है, सिंपल प्रेजेंट का, ठीक। लेकिन आज आपके पास है इज एम आर, ठीक ना। तो नोट में लिख देते हैं किसके साथ क्या लगता है, यानी कौन सा सब्जेक्ट के साथ क्या लेंगे, ठीक। जैसे आई के साथ लेंगे एम, क्या लेंगे आई के साथ एम। अब ही रहे, सी रहे, इट रहे, या कोई सिंगुलर नाउन रहे, ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन, इसके साथ लेंगे इज, क्या लेंगे इज। इधर है वी यू दे एंड प्लूरल नाउन, इसके साथ क्या लेंगे आर। समझ गए? देखिए ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ इज, वी यू दे एंड प्लूरल के साथ आर। यानी आपका सब्जेक्ट जो रहेगा उसके अनुसार लेंगे। ये सब्जेक्ट आ रहा था क्या लेंगे, देखिए बताइए इधर से आ रहा था, आ रहा है तो ही रहा है तो देखिए पढ़िए खोजिए इसमें ही कहाँ पे है, यहाँ पर सर ही का क्या लेंगे दे रहे तो, आराम रहेगा तो इज, आराम एंड श्याम रहे तो आर, क्योंकि सर सिंगुलर नाउन के साथ आप प्लूरल के साथ। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। जैसे तुम लोग खेल रहे हो, दिया हुआ है तुम लोग खेल रहे हो, तुम लोग क्या होता है यू। अच्छा यू के साथ ढूंढिए तो क्या लगाना है आर। सर यहाँ लिखा हुआ यू के साथ आर, यू आर। इसके देखा स्ट्रक्चर में ही है सब्जेक्ट इज एम आर, यानी तीनों में से कोई एक, तीनों नहीं। V4 लेना है। सर V4 कैसे लेंगे, सर मुझे याद भी नहीं है, तो बिना वर्ब को याद किए हम बना सकते हैं। कैसे कि V1 लेना, V1 में ING जोड़ना पड़ेगा। V1 में क्या जोड़ेंगे ING। तो V1 क्या होता है सर, तो V1 यानी रियल वर्ब। रियल वर्ब क्या होता है सर, तो रियल वर्ब होता है कि हर एक कोई यानी कोई वर्ब क्रिया होगा उसका इंग्लिश मीनिंग कुछ ना कुछ होगा ना, तो उसी इंग्लिश मीनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं रियल वर्ब। उसी इंग्लिश मीनिंग को क्या बोलेंगे रियल वर्ब। जैसे पढ़ना के रीड, तो रीड क्या है आपका रियल है कि नहीं, तो वही रीड आपका V1 हो गया। इसी में यदि कुछ हेर फेर करेंगे तो क्या बन जाएगा, यदि हम जोड़ देंगे एस या ES तो क्या बन जाएगा V5, ING जोड़ेंगे तो V4। चलिए तो हमको लेना क्या V1 की V4। तो पहले V1 पाइए, क्योंकि V1 में ING लगा देंगे, समझ गए। तब खेलना का इंग्लिश क्या होता है प्ले, ये रियल हो गया, इसमें ING लगा दीजिए, क्या बन गया V4 बन गया। लास्ट में क्या देंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे, समझ गए। यहाँ पर दिया गया था, इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक ना। जैसे आप वह लिखेगा वह सो रही है, तो वह सो रही है, वह का ही भी होता है और सी भी होता है कि नहीं है, सो रही है, हाँ लड़की है सर। स्त्रीलिंग के लिए क्या लेंगे सी के साथ इज क्या इज, सी इज, सोना के स्लीपिंग। सर आप याद किए हुए हैं, याद नहीं किए, बना रहे हैं कैसे, सोना के स्लीप, ये तो याद था पहले से ही, बस लास्ट में क्या लगाना है, कोई भारी है नहीं। चलिए इधर नोट कीजिए आप लोग, यानी सिंपल सेंटेंस देगा तो हम आसानी से बना लेंगे, मेरे को विरा लगेगा, थोड़ा भी हार्ड नहीं है, आप आसानी से उसे बना सकते हैं। इधर लिख लेते आप लोग
तो कल हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट पढ़े, इसका देखे थे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कितना प्रकार से सेंटेंस इसका आएगा और कैसे पढ़ सकते हैं। इसका भी ऐसे ही है, समझ गए। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, एक नंबर याद है क्या था? सिंपल सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल सेंटेंस। तो इसमें क्या था कि सब्जेक्ट जो आपके पास हेल्पिंग हो लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल सेंटेंस आपके पास जस्ट लिखे हैं, क्या था? सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में फुल स्टॉप। ये आपका ऑलरेडी पढ़े हैं ना। ये आपका जो होता है सिंपल होता है, यानी जैसे अभी देखे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखे ना, इसका स्ट्रक्चर देख लिए थे आप लोग। चल ये तो आपके पास पहले से था, अब इसका निगेटिव करना है। इसका सेकंड नंबर क्या करना आपको? निगेटिव। तो निगेटिव मतलब आपको समझना चाहिए कि नोट लगाना है। निगेटिव यानी क्या? नोट लगाना। नोट। और जब ये नोट का ख्याल आपके माइंड में आया तो क्या चलना चाहिए कि नोट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होता है। हाँ, हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है, नहीं तो आपको लेना पड़ेगा। समझ गए ना? चलिए, और नोट लगाते कहाँ है सर सेंटेंस में हम? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। तो सर सब्जेक्ट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी पहले से है सर, और नोट लेना है तब ले सकते हैं। बस नोट जो रहेगा भाई सर, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। यहाँ पिछला सेंटेंस में V1 V5 था तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर है ही नहीं तो सोचेंगे भी नहीं। V4 और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या देंगे? सबसे लास्ट में फुल स्टॉप। क्या देंगे सर? इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव के नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या चलना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर करना है। सर इंट्रोगेटिव दो तीन को था ना, एक शुरू में लगता था, एक अंत में, एक बीच में, है कि नहीं? तो जब शुरू या अंत में लगा रहा क्या हेल्पिंग वर्ब को, जब भी क्या एक वर्ड है क्या कि जब सेंटेंस के शुरू या अंत में लगा रहे तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देंगे। आपके पास क्या हेल्पिंग वर्ब है? हाँ, तो बस इसको बाहर कर देंगे। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हेल्पिंग वर्ब बाहर गया तो क्या लेना पड़ेगा आपको? क्वेश्चन मार्क, है कि नहीं? कल आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो आपको लेना पड़ा, आज है तो कोई दिक्कत बन रहा है? बस ये माइंड में चलना चाहिए कि सर नियम क्या है। तो सिंपल सेंटेंस यानी आपको जो दिया रहेगा वही, ठीक। निगेटिव यानी आपको नोट लगाना है। क्या लगाना है? नोट। नोट का नाम सुनते ही माइंड में चलना चाहिए कि नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद लगता है। यदि आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नोट नहीं लगेगा। लगाना है आपको तो हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा, है तो ठीक है, नहीं तो लाइए। सर पिछला सेंटेंस में अपना मन से क्यों ले लिए? जैसे एग्जांपल सुनिए कि किसी घर में शादी ब्याह होने वाला है, ठीक ना, और उसके घर में खुद कैमरा वाला है तो कैमरा वाला भाड़ा पर लाएंगे ना? लाएंगे। हाँ नहीं है तो लेना पड़ेगा भाड़ा पर, है कि नहीं? तो वही डूडज क्या कौन था? कैमरा वाला अपना घर के भाड़ा पर था, भाड़ा पर था डूडज, है कि नहीं है? लेकिन आज वो खुद का है, ठीक। तो 3 नंबर हो गया। 4 नंबर सेंटेंस के टाइप पता है क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव भी करना है, निगेटिव भी करना है। इंट्रोगेटिव के नाम सुनते क्या चले? हेल्पिंग वर्ब बाहर। चलिए सर हम बाहर कर देते हैं। सर ये निगेटिव ही है तो निगेटिव जब लगता है क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बगल में, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो यही ना था, अभी ना बाहर गया। तो नोट क्या लेंगे? सब्जेक्ट के बगल में। तो इज एम आर सब्जेक्ट नोट, इसके बाद क्या लेंगे? बिफोर ये ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या लेंगे? क्वेश्चन मार्क। सर इस सेंटेंस इतना याद करना पड़ता है? याद नहीं, इसको बनाना सीख जाएंगे। क्या सीख जाएंगे? बनाना। सिंपल सेंटेंस जो दिया गया है वही। निगेटिव यानी हेल्पिंग वर्ब के बगल में नोट लगा देना है। इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देना है। इसके इंट्रोगेटिव निगेटिव हेल्पिंग वर्ब बाहर ही रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है। सब में वही काम करना है। बस खेल किसका है सर? ये खेल हेल्पिंग वर्ब का है। ये खेल किसका है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया यानी खेल खत्म, क्योंकि नॉट हेल्पिंग वर्ब खेल है कि हेल्पिंग वर्ब का बगल लगाइए। इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दीजिए, यानी खेल पूरा सेंटेंस में क्या चल रहा है? यदि हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया सर तो ये स्ट्रक्चर हम खुद बना सकते हैं, है कि नहीं? सर कैसे बनाएंगे?
पहला सिंपल सेंटेंस वो दिया रहेगा, ये क्या आपको याद करना, ये बस। सर निगेटिव कैसे याद करेंगे? निगेटिव याद नहीं करेंगे, बना लेंगे खुद से। खुद से कैसे बनाएंगे सर? तो खुद से बनाएंगे क्योंकि निगेटिव यानी नॉट, निगेटिव यानी नॉट, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के कहाँ लगता है? जस्ट बगल में। हेल्पिंग वर्ब नहीं तो आपको हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा, है ना। चलिए इंट्रोगेटिव में क्या बोला? हेल्पिंग वर्ब जो भी आपके पास है, इज मार रहा है, वाज वेयर रहा है, डू डज रहा है, यानी जो रहा है उसको बाहर कर दिए, समझ गए। चलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव वो तो बाहर ही रहेगा और नोट लगा देना, ठीक। अगला नंबर आता है WH वर्ड्स। क्या आता है सर? ये वाला क्या हो गया? कल देखिए, कल आपको वीडियो में बताए थे क्या कि क्वेश्चन पूछने का तरीका 3 है, एक शुरू में लगा के, एक अंत में लगा के, एक बीच में लगा के। तो जब शुरू या अंत में क्या लगा रहा है? हेल्पिंग वर्ब को बाहर, लेकिन जब बीच में लगा हो, बीच में, तब बनाते WH वर्ड्स, है कि नहीं है? तो बनाएंगे सर कैसे? तो सबसे पहले WH वर्ड्स को लिखिए, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिख दीजिए, इसके बाद सब्जेक्ट को लीजिए। अब हेल्पिंग का बाहर चला गया, दोबारा नहीं लेंगे, क्या लेंगे? बिफोर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है, ना भूलें। चलिए अगला नंबर आता है WH वर्ड्स निगेटिव। 6 वर्ड बनाने जी, यानी एक सेंटेंस का हम 6 आसानी से बना सकते हैं। WH वर्ड्स निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या लेंगे? WH वर्ड्स, इसके बाद इज मार, सब्जेक्ट, इसके बाद सब्जेक्ट, हमेशा नॉट सब्जेक्ट के बगल में, ठीक ना। यदि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग बाद में, क्योंकि देखिए हेल्पिंग वर्ब का प्लेसमेंट कहाँ है? सब्जेक्ट के बगल में, वो अभी ना बाहर गया हुआ है। बच्चा यहीं पे गलती कर, सब नॉट कहाँ लगा है? देखिए ये हेल्पिंग वर्ब आपका अंदर था, है कि नहीं? सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब आता है, देख लीजिए यहाँ पे, चेक कीजिए, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे है? सब्जेक्ट के बगल में। वो यदि बाहर चला गया है, सब्जेक्ट यही ना है, तो नॉट कहाँ लगाएंगे? लगाएंगे यहाँ, लगाएंगे कि लगा? चलिए मान लीजिए इसको हटा देते हैं, हमारे को हटा देते हैं, सब्जेक्ट के बगल में नॉट है कि नहीं, वही समझना, ठीक ना। नॉट प्लस में V4 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी एक सेंटेंस को हम 6 आसानी से बना सकते हैं, है कि नहीं है? कैसे बनाएंगे सर? देखिए सबसे पहला नंबर आपको दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, निगेटिव बनाना है सर। तो याद नहीं करेंगे, सोचेंगे निगेटिव का प्रोसेस क्या है कि निगेटिव मुझे लगाना नॉट, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बगल में लगता है। यदि हेल्पिंग वर्ब आपके जहां पे मिले वहां पर नॉट लगा दीजिए, काम खत्म। सेंटेंस पूरा जैसा था वैसे ही है कि नहीं? बस नॉट लगा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें सेंटेंस पूरा के वैसा ही रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देना है। इसमें हेल्पिंग बाहर ही रहेगा, बस नॉट लगा देना है, ठीक है। WH वर्ड्स यानी जब वाक्य के कहा, सेंटेंस के बीच में क्या लग जाए? क्वेश्चन वर्ड्स, वाक्य के बीच में, न शुरू या अंत में नहीं, शुरू या अंत में लगता है ये नियम लगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर वाला, है कि नहीं? तो WH में क्या बोला है कि जो सबसे पहले आप क्या लिखिए? WH वर्ड, जैसे बीच में क्या लगा? क्या, क्या इंग्लिश में क्या होता है? व्हाट, तो व्हाट लेंगे, क्यों, व्हाई, कहां, तो वेयर। यानी जो भी चीज आपके पास क्वेश्चन वाला है सबसे पहले लिखिए, और फिर प्रोसेस जैसा था वैसे ही। चलिए सेंटेंस स्ट्रक्चर उतार लीजिए आप लोग, चलिए इधर नोट कर लिया आप लोग। अब एग्जांपल समझते हैं ना इसको, कि सर एग्जांपल से बताइए तो इसे भूल जाएंगे हम, कैसे याद रखेंगे सर? हाँ जी, ये क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और एक और कौन सा सेंटेंस होता है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव से पहले इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, हाँ। नेगेटिव, एक लास्ट वाला WH होता है। WH, इसके WH नेगेटिव। उसके बीच में और क्या होता है? एक होता है जैसे कि पहले जो इसको निकालते हैं, इंट्रोगेटिव helping verb सेंटेंस को जो पहले निकालते हैं, वर्ब को, हाँ, हेल्पिंग वर्ब को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ, नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आपका सिंपल सेंटेंस है ना, इसका नेगेटिव, थर्ड नंबर इंट्रोगेटिव, फोर्थ इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड्स और WH नेगेटिव, समझ गए ना? पहला सिंपल, पहला सिंपल, नेगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, उसका WH, नहीं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, पहले इंट्रोगेटिव, इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर WH वर्ड, फिर नेगेटिव। यानी दो होगा ना, उसका नेगेटिव कर देना। जैसे इंट्रोगेटिव ले लेंगे, इसके अगला नेगेटिव कर देंगे, WH वर्ड ले लेंगे, इसका नेगेटिव कर देंगे, समझ गए? एग्जांपल देखिए, अच्छे समझ, एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल लिखते बहुत अच्छा लिखिए, वह किताब पढ़ रहा है, लिखा हुआ है, वह किताब पढ़ रहा हुआ, आगे सर इधर से आ जाइए,
वह किताब पढ़ रहा है, लिखा हुआ है। देखिए तो सबसे पहले नियम क्या था, सेंटेंस को पहचानिए, कि पहचानने आएगा तो बना लेंगे, नहीं पहचान पहुंच जाएंगे, नहीं ना सर। कैसे पहचानते हैं आप? सबसे पहले वर्ब को ढूंढते हैं, वर्ब है सर, कैसे पहचानते हैं? देखो वह किताब पढ़, पढ़ मतलब क्या, पढ़ना। तो वर्ब का नियम है कि जिस शब्द के अंत में ना लगा रहे, क्या लगा रहे, काम करने का बोध हो। सर वर्ब है तो टेंस है, वर्ब है तो वाक्य के अंत में है तो प्रेजेंट, पास्ट में नहीं ना, प्रेजेंट में सर। सर इतना पहचान लें कि टेंस तो है और टेंसों में प्रेजेंट है, और सर प्रेजेंट में भी क्या है, रहा रहा यानी कंटिन्यूअस। सबसे पहले पहचाने टेंस है, सेकंड में पहचाने कि टेंस में प्रेजेंट है, और थर्ड नंबर क्या पहचाने कि प्रेजेंट में कंटिन्यूअस। जहां पर रहा रही लगे कंटिन्यूअस में, ठीक ना। कंटिन्यूअस यानी V4, V4 यानी इजेमर, ठीक। तो सबसे पहले वो क्या होता है, ही के साथ इज। अब इसके बाद V4 क्या होता है, ही इज रीडिंग हो गया। चलिए सर ये कहां से ले आए, सिंगुलर है, समझ गए। जब भी नाउन आएगा तो अपने पीछे आर्टिकल को लेके आएगा, समझ गए, कौन, सिंगुलर नाउन, ठीक। चलिए अगला, वह किताब नहीं पढ़ रहा, देखा वह किताब, चाहे हिंदी को रन देते नहीं, पहले इंग्लिश को देख लेते, ठीक है, एक के अच्छे कैसे बनता है, ठीक। जैसे ही इज रीडिंग अ बुक हो गया, इसका निगेटिव करना है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, बस चलना चाहिए। निगेटिव कैसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बगल में स्ट्रक्चर याद नहीं करेंगे, इसको समझेंगे कि हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, ठीक। तो हमको पता है सर अगला निगेटिव बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, और निगेटिव यानी क्या लगाना आपको, नॉट। तो सर ही इज, सर नॉट यहीं पर लगेगा, क्योंकि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। तो ही इज नॉट रीडिंग अ बुक। चलिए अगला सर इंट्रोगेटिव यानी हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दीजिए। जो भी चीज आपके पास है, मेरे पास क्या था, तो बाहर कर दी, हो गया। अब बाकी सेम उतार देंगे, इज ही रीडिंग अ बुक। जब हेल्पिंग वर्ब बाहर यानी लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है, सर बाहर तो निकाल दी। अब अगला क्या करना है, अब बाहर ही रहेगा, नॉट लगा देना है, बाहर ही रहेगा, क्या लगाना है, नॉट। तो इज ही नॉट रीडिंग हो गया सर। अब अगला क्या करना है, अगला WH वर्ड। WH वर्ड में आप कुछ भी ले सकते हो, व्हाट, व्हाई, वेयर। चलिए हम एग्जांपल में व्हाई लेते हैं, चलिए व्हाई, अब वही हेल्पिंग वर्ब आएगा ही, जैसे थर्ड नंबर वही पूरा, थर्ड नंबर पूरा, ठीक ना। व्हाई इज ही रीडिंग अगला क्या करना है कि WH निगेटिव करना है, यानी WH लगाना भी है, नॉट भी लगाना है। चलिए WH रहने देंगे, जो है वही इज भी रहेगा, ही यहाँ पर नॉट लगाना है। यानी एक का 6 किए, कोई स्ट्रक्चर का यूज किए हैं, एक को में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किए, कुछ भी नहीं। तो वही है देसी अंदाज, यानी बिना स्ट्रक्चर के भी टेंस पढ़ सकते हैं, समझ गए ना। बिना स्ट्रक्चर के, बिना वर्ब को याद किए हुए हम टेंस को पढ़ा सकते हैं कि नहीं। अब बना भी सकते हैं सर, यानी कोई भी सेंटेंस का टाइप देगा, सबसे पहले हम टेंस को पहचान लेंगे और फिर आसानी से बना लेंगे, है कि नहीं। सर नहीं लगा रहा है तो निगेटिव, नहीं लगा तो क्या लेंगे, और क्या लगा रहा है तो सर चेक कर लेंगे क्या कहाँ पे लगा है, शुरू या अंत या बीच में। यदि ये शुरू या अंत में तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर, और कहीं बीच में रहा है तो WH वर्ड, कोई दिक्कत नहीं आता है। चलिए सर उतार लीजिए फटाफट एग्जांपल को, अब हिंदी में देख लेंगे। सर नहीं उतारे हैं, चलिए पूरा कट